हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चे, आज का जो सेशन है ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम दिया था और उनका एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया है। आप लोगों का री एग्ज़ाम होना है, यानी कि सिर्फ 2 वाले जो बच्चे हैं। तो सिर्फ 2 वाले बच्चों का बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि अब हम क्या करें, है ना। किस तरीके से अब बिल्कुल आरआरबी ने आपको एक तरीके से डायरेक्शन लेस स्टेट में छोड़ दिया है कि अब किस तरीके से एग्ज़ाम होना है, किस तरीके से क्वेश्चन आने हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है आपके मन में उठ रहे होंगे ना। तो उसी को लेकर के हर दिन जो है आपका कोई ना कोई बच्चा मुझे मैसेज करता है कि क्या होगा, किस तरीके से पढ़ना है। अगर हम पेपर को देखें, एग्ज़ाम का एनालिसिस करें तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्या और चीज़ें पढ़नी है, और चीज़ें नहीं पढ़नी है, पुरानी ही चीज़ों को रिवाइज करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो बच्चे, इसको लेकर के मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपके क्वेश्चन ही उसी का जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। तो बेसिकली अगर मैं एनालिसिस करूँ, ठीक है, सीबीटी 2 का मैंने बाकी तो नहीं, क्योंकि नॉन टेक तो सेम ही हो गया था सभी जगह ना, यही रीज़न रहा। तो सीबीटी 2 में बच्चे आपका क्या हुआ है, अगर हम शिफ्ट 1 खास करके मैंने मैकेनिकल वालों का एनालाइज किया है और शिफ्ट 2, ठीक है, शिफ्ट 2 दोनों का एनालाइज करके मैं आपको बता रही हूँ। इसमें बेसिकली क्या है बच्चे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में इन जनरल मैकेनिकल का बता रही हूँ क्योंकि बाकी जगह तो ऊपर नीचे हुआ होगा। मैकेनिकल में जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 2 जो है आपका कंपैरिजन में शिफ्ट 1 से हार्ड था, ठीक है। हार्ड मतलब जीके के क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसे थे जो आउट ऑफ द बॉक्स थे। आप कितना भी पढ़ लें, कहीं से भी सिलेबस कवर करने की कोशिश करें, वो नहीं आएंगे आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। शिफ्ट 1 की बात करें तो शिफ्ट 1 थोड़ा सा आपका उससे आसान था, है ना। और दोनों ही शिफ्ट में बचे, चाहे वो हार्ड था चाहे वो आपका आसान था, दोनों ही शिफ्ट में जो है आपके 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके इन जनरल पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग साइंस। जनरल साइंस को मैं इंक्लूड करके बता रही हूँ आपको। तो 25 क्वेश्चन दोनों ही शिफ्ट में जो है आपके ऐसे हैं जो इन जनरल सभी बच्चों को आने चाहिए, है ना। बहुत जनरल क्वेश्चन थे और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। 25 क्वेश्चन जो है ऐसे थे। उसके बाद में बात करते हैं कि आपके पास में जो कंटेंट है, यानी कि मेक इट इजी से जो बच्चा पढ़ रहा है, जिसने पोर्टल पे कोर्स खरीदा हुआ है ना, उन बच्चों की मैं आपको बात करूँ तो बच्चे दोनों ही शिफ्ट में कंपेयर करके अपने जो हमारा पूरा मटीरियल है ना, मटीरियल सिर्फ वो नहीं कि जो हमने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। मटीरियल में आपका एक तो हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं पोर्टल के अंदर, एक तो वो वाला मटीरियल हो गया। दूसरा जो यूट्यूब पे सेशन हुए हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 को लेकर के, है ना। जब मैं अंदर मतलब लाइव क्लासेस आपकी हो रही थी तो लाइव क्लासेस वाले बच्चों को लगातार मैंने कहा कि आपको यूट्यूब के फ्री सेशन को भी लाइटली नहीं लेना है, उन सेशन को भी आपको देखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है आपके दोनों जगह डिफरेंट कराने के चक्कर में जो है कुछ क्वेश्चन आपके वहाँ पे डिस्कस नहीं हुए हैं, वो आपके सिर्फ यूट्यूब फ्री सेशन में ही डिस्कस हुए हैं, ठीक है। तो वो वाला मटीरियल भी, चाहे आपका फ्री मटीरियल दिया हो चाहे आपका पेड मटीरियल दिया हो, दोनों ही जो मटीरियल है हमारा, वहाँ से मैं अगर आपको बताऊँ तो सिर्फ 1 में बचे आपका यहाँ पे 42 क्वेश्चन जो है आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको हमारे मटीरियल में मिल जाएंगे। सिर्फ 2 में जो है आपका इतने नहीं थे। सिर्फ 2 में जो है आपके बच्चे सिर्फ 39 क्वेश्चन थे, मतलब 39 पे काफ़ी है लेकिन 39 क्वेश्चन थे जो आपको हमारे मटेरियल में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि फिर इसका मतलब ये होना चाहिए कि बच्चे के 40 नंबर तो आने चाहिए, 2 गलत करके 1 गलत करके अगर आए तो, है ना। लेकिन बात क्या है कि अगर इतना होने के बाद में भी, हमारे सिलेबस से इतने क्वेश्चन आने के बाद में भी, इतना मटेरियल से क्वेश्चन आने के बाद में भी, तभी भी बच्चा जो है इतना नंबर नहीं लेकर के आ पा रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि बहुत सारे जो है मिस्टेक किए हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, और उन गलतियों के कारण अगर 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए भी होंगे, 42 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट किए भी होंगे, उसे लगा भी होगा कि हाँ ये पढ़ाया हुआ है, हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद भी जो है क्वेश्चन गलत हुए हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन तो छोड़े ही हैं बच्चों ने, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है आपके गलत हुए हैं। तो गलत होने के पीछे रीज़न क्या है बच्चे, एक तो रिवीजन नहीं किया है ना। रिवीजन नहीं किया है, पता तो है कि पढ़ा है, ये नहीं पता कि आंसर क्या है, रिवीजन नहीं किया है। प्रैक्टिस नहीं की है ना, प्रैक्टिस नहीं की है, वो भी जो है एक रीज़न है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे। कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा टफ लगता है, जब आप बाहर निकल करके आते हैं तो देखते हैं, पढ़ते हैं कि इतना आसान सा क्वेश्चन था। प्रैक्टिस की कमी होती है ये, ठीक है। तो ये रीज़न है आपका कि आप 42 मटेरियल से आने के बाद भी, क्लासेस से क्वेश्चन आने के बाद भी जो है आपका 42 नहीं कर पाए, है ना, नहीं ला पाए, और कोई बच्चा भी नहीं ला सकता है, obvious सी बात है। लेकिन कम से कम इतना जो है यहाँ से मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि 42 में से अगर 42 नहीं भी लाए, कम से कम 30-35 ऐसे क्वेश्चन, ऐसे नंबर जो है आपके जनरल अवेयरनेस में आने चाहिए थे, है ना। लेकिन ये आपका कह सकते हैं कि नहीं हुआ, नहीं हो पाया बहुत सारे बच्चों के साथ में। तो बच्चे, अभी जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या और पढ़ना है,
है ना। नंबर मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों ही जगह से जो है आपका यूट्यूब का जो फ्री मटेरियल है या फिर आपका जो पेड कोर्सेज में जो आपको मटेरियल दिया हुआ है, साइंस का भी, आपका जीके का भी, करंट अफेयर्स का भी, हर चीज़ का, इन्वायरमेंट का, कंप्यूटर का, हर चीज़ का जो मटेरियल दिया हुआ है वो आपका मोर देन इनफ है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 42 को भी अच्छे से एनालाइज करूँ, उसके बाद में जो 8 क्वेश्चन है ना, वो जो 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको एनालिसिस करूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि इन जनरल जो है आपको पढ़ाने में आ जाते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन में भी आपके कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके आउट ऑफ द बॉक्स हैं, मतलब आप उन्हें अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर ऐसे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जैसे कि IAS लेवल की, है ना। वो चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा डीप टॉपिक जो होते हैं, हिस्ट्री के ही हो गए, कुछ जो है आपके ज्योग्राफी के टॉपिक हो गए, वो ऐसे टॉपिक हैं कि आपको किसी एक टॉपिक का बहुत ज़्यादा अंदर आप जाएंगे तब जाकर के वो क्वेश्चन आपका निकल करके आएगा, ठीक है। तो क्या वो चीज़ करने के लिए या फिर वो 2 क्वेश्चन पढ़ने के लिए, वो 2 क्वेश्चन ताकि मेरे पढ़े हुए आ जाएं, तो उसके लिए हम और ज़्यादा मटेरियल पढ़ें, ये समझदारी की बात नहीं है, है ना। समझदारी की बात ये है कि जितना मटेरियल आपके पास में है अभी, उस पर थोड़ा सा विश्वास करें और उसको बच्चे बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें। क्योंकि इन्वायरमेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि इन्वायरमेंट तो कुछ भी जो है डिफिकल्ट नहीं आया था। इन्वायरमेंट में जो है आपका कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप कह दें कि ये जो है आपका मटेरियल से बाहर आया था, लेकिन पूछा जो है दूसरी तरीके से गया था, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके पूछे गए थे, मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, और मैं इन्वायरमेंट के पहले दिन जब क्लास ली थी तो यही बोल रही हूँ और आज तक भी यही लास्ट क्लास तक भी आपको यही बोल रही हूँ कि कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। आप फैक्ट जितना याद कर ले, इन्वायरमेंट में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे और आप जो है वहाँ पे फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट से जो है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन आए थे, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि फैक्ट आपने याद कर लिए और ये क्वेश्चन जो है आपके हो जाने हैं ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। आप लोगों ने खुद पेपर दिया हुआ है। तो इन्वायरमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया आपका, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे, आसान आए थे। अब आगे भी आसान आई है मैं कह नहीं सकती हूँ ना, ऑब्वियस सी बात है। पहले हार्ड था आपका शिफ्ट 2, है ना, मैकेनिकल का शिफ्ट 2 आपका थोड़ा सा हार्ड था शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में। और जब भी आप लोग ये बच्चे हिस्ट्री है ना, ये डराने वाली बात नहीं है, लेकिन अभी लेवल आपको ऊपर ही रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। जो अभी आपके शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों ही आपके क्वेश्चन पेपर हुए हैं, इनसे नीचे आपका लेवल नहीं जाने वाला है ना। इससे ऊपर ही रहेगा या फिर इतना ही रहेगा, लेकिन नीचे तो नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो है अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। आपको क्या करना है, जितना भी मटेरियल आपके पास में उसे विश्वास रखिए, उसे पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसे रिवाइज करिए, ठीक है। और अच्छे से जो है प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देते रहिए, क्योंकि टाइम आपके पास में अभी बिल्कुल ही अनलिमिटेड टाइम मिला हुआ है। नहीं पता है हमें कि कब एग्जाम होना है ना, शिफ्ट 2 का एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन जितना समय है उसमें थोड़ा सा अपने आप को और तैयार करिए। ये नहीं कि मटेरियल जुटाने में लग गए हैं कि अब शिफ्ट 2 में जो है आपका हम जो शिफ्ट 2 वाले बच्चे हैं कि अभी जो है आपके जो टॉपिक छूटे हुए थे या जो टॉपिक्स आपके क्वेश्चन आए हैं वही जो है आप पढ़ने बैठ जाएं, है ना। इतने ऐसी वाली बेवकूफ़ी नहीं करना है। जितने अभी मार्क्स आपके आए थे शिफ्ट 2 में वो फिर दोबारा नहीं आएंगे, है ना। आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 120 नंबर, 115 नंबर, 110 नंबर इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर उनके आ रहे हैं शिफ्ट 2 में, लेकिन उनका री एग्ज़ाम है ना। तो उनको भी एक तो वही है कि जो पिछला हमारा परफॉर्मेंस था वो अपना बना करके रखना है। तो वो बना करके रखने के लिए आपको क्या करना है बच्चे, वही जैसे आपके पहले 115 आ गए, 120 आ गए, तो वही करना है कि मटेरियल पे जो भी मटेरियल आप लोगों ने पहले पढ़ा उसी पे जो है फोकस करना है, उसी पे थोड़ा सा ध्यान देना है और उसके बाद में जो है प्रैक्टिस करते रहनी है, रिवीजन करते रहना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि 42 क्वेश्चन अगर हमारे कंटेंट से आ भी गए तो 42 में 42 कोई बच्चा लाया होगा क्या, बहुत मुश्किल है ना। क्यों, क्योंकि मिस्टेक कर दी है, रिवीजन नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं की है ना, इसके कारण से। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको देखनी है कि जो मटेरियल आपके पास में है अभी, चाहे वो हमारे यूट्यूब फ्री वाला मटेरियल है या फिर आपका वो पेड वाला मटेरियल है, उस पर थोड़ा सा विश्वास करना है और उसके बाद में बच्चे आपको उसको प्रैक्टिस करना है, उसको रिवाइज करिए बस, है ना। कुछ भी जो है आपको जो अलग क्वेश्चन आए हैं या फिर जो आपके ऐसे क्वेश्चन जो जिसको देख करके कुछ है 1-2 क्वेश्चन ऐसे कि आपको लगेगा कि कोई पूरा सिलेबस हमारा छूट गया है या फिर हमने जो है बेकार ही पढ़ा है, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है, हमको थोड़ा सा और पढ़ाना चाहिए था, थोड़ा सा और हमें मटेरियल मिलना चाहिए था, है ना। तो उसके चक्कर में जो है आप ये 42 नंबर को नहीं छोड़ सकते हैं।
जो 8 नंबर हैं उसके चक्कर में जो है आप इसे मत छोड़िए, कम से कम ये जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास में जितना मटेरियल है मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है, अब मुझे यहाँ से कोई भी कुछ भी पूछ ले, है ना, चाहे वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, तो मैं सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद में आपका हो सकता है कि आप बाकी मटेरियल पढ़ने की तरफ जाएंगे। लेकिन जिसको ये मटेरियल अभी तक नहीं याद हुआ है ना, तो वो वाला जो है आप ये वाली गलती मत करना अभी कि बाकी मटेरियल जो है जुटाने में लग गए हैं, इधर से उधर से और चीज़ें जो है पढ़ने में लग गए हैं। ठीक है, वो वाली गलती मत करना, क्योंकि आप पेपर को ध्यान से एनालाइज करिए बच्चे। वो देखने में ऊपर ऊपर से 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे होंगे आपके पढ़ने में कि लगेगा कि कहाँ से पूछ दिया है, ये तो बिल्कुल ही अलग हमने तो पढ़ा ही नहीं था ये, है ना, ये बिल्कुल क्या पूछ लिया है ना। तो वो वाली चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। और करंट अफेयर जो है आपको जनवरी बचे 2025, ठीक है, जनवरी 2025, क्योंकि अगर पहले भी गया है एक शिफ्ट में, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में जो है आपका एक क्वेश्चन है जो पिछले साल गया है ना, उसको छोड़ करके सारे जो है नए करंट अफेयर है। तो 2025 जनवरी 2025 के बाद से अभी तक जो भी आपने करंट अफेयर पढ़ा है उसे रिवाइज करिए, लगातार उसे रिवाइज करिए, उन क्वेश्चन को जो है बार बार पढ़िए। आप लोग देखिए इंडिया पावर इंडेक्स था, है ना, आपके और भी 1-2 क्वेश्चन, मतलब सारे सेशन से ही आए थे सारे के सारे। तो ऐसा नहीं है उसमें कि आपको पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा था लेकिन याद नहीं था, है ना, इसीलिए जो है आपको वो स्किप कर गए हैं। तो जनवरी 2025 से लेकर के अभी तक का जो करंट अफेयर है उसे जो है पढ़ते रहिए। 2024 का जो है फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि 2025 का ही पढ़िए। अब तो बाद में अगर पेपर होगा आपका तो वैसी बातें को 2024 का दोबारा से पूछना नहीं वाले हैं, वो अभी का करंट आपको पूछेंगे। अप्रैल का, मई का बिल्कुल ताज़ा जो करंट अफेयर है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो वो भी वाला भी आपको पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स में वो पढ़िए। आपका स्टैटिक में जितना मटेरियल आपके पास में है, जितना आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसी को जो है बार बार रिवाइज करिए। और सबसे पहले बच्चे एक काम करिएगा, एक दिन पूरा लगा करके जो है आप पेपर को एनालाइज खुद से कर लीजिए, है ना। आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं तो एक क्वेश्चन उठा करके देखिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ये तो ईजी क्वेश्चन है, ये आपका हार्ड क्वेश्चन है, ये आपका टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा, उन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि ये अच्छा क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना, अच्छे क्वेश्चन है। 25 ऐसे क्वेश्चन है दोनों ही शिफ्ट में, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, जो कि हर बच्चे को आने चाहिए थे अगर आप लोगों ने ईमानदारी से तैयारी की हुई है तो, ठीक है। नहीं की है तैयारी तब तो अलग भी बात है, तब तो आप जो है भगवान भरोसे जाते हैं एग्जाम देने के लिए, है ना। उन बच्चों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भगवान भरोसे नहीं गया था, अपनी मेहनत के भरोसे गया था, आप लोगों को मैं कह रही हूँ 25 क्वेश्चन थे दोनों शिफ्ट में ऐसे जो कि हर बच्चे को आ रहे होंगे जिन्होंने पढ़ाई की होगी, ठीक है। तो अभी जो है शिफ्ट 2 वालों को बाकी मटेरियल जुटाने की ज़रूरत नहीं है। जो मटेरियल आपके पास में है उसे ही अच्छे से रिवाइज करिए, उस पर जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करने के टाइम आपके पास में है अभी, वो अच्छे से करिए और होपफुली आपका पेपर अच्छा बनेगा, इसी लेवल का बनेगा, है ना। इससे कम तो नहीं बनेगा, लेकिन इसी लेवल का अगर पेपर बनेगा तो वही मार्क्स जो है आप दोबारा गेन कर पाएंगे जो जिन बच्चों ने पहले अच्छे मार्क्स गेन करे थे, ठीक है। तो खास करके वही बच्चे ज़्यादा डरे हुए हैं जो कि 100 क्रॉस कर गए थे शिफ्ट 2 वाले, है ना। तो अभी जो है आप दोबारा से 100 क्रॉस कर जाएंगे अगर आप नई चीज़ों को पढ़ने में नहीं जाएंगे तो, ठीक है। अच्छे से जो है उस चीज़ को जो है उस चीज़ पर टिके रहिए, अपने टेक्निकल को, अपने नॉन टेक्निकल को और अच्छा जो है करने के लिए उन चीज़ को जो है बार बार रिवाइज करिए, उस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी कुछ जो है आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा पढ़ने की तब ज़रूरत पड़ेगी अगर कोई बच्चा यहाँ पर भी नहीं यहाँ पर रह जाता है, तो जब रिजल्ट आएगा आपका ना 2025 के लिए, तब जो है नई स्ट्रेटेजी के साथ में आप नई चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रेलवे एग्जाम करवा रहा है तो ALP के बाद में बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम हो जाना है ना, तो इतना समय नहीं है आपके पास में। तो कम से कम जितना आपके हाथ में आ रहे हैं नंबर उनको मत जाने दीजिए नई चीज़ों को इंक्लूड करने के चक्कर में, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे फिर किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप कि जिन बच्चों का जो परफॉर्मेंस था थोड़ा सा कम रह गया था तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, और जिनका पहले से ही अच्छा है वो और अच्छा जो है अपना परफॉर्मेंस करे, ठीक है। चलिए फिर बच्चे मिलते हैं किसी और सेशन में।